हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे सेल एंड टिश्यू। हम पढ़ रहे हैं ये पी आर यादव की बुक है। अगर कोई इसे पढ़ना चाहता है नोट सेट के लिए तो पढ़ सकता है। एनाटॉमी फिजियोलॉजी और एमएसएन भी इसके साथ में ही है, ठीक है ना। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, सेल एंड टिश्यू, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। ठीक है, मैं सिर्फ एमएसएन पढ़ाना चाहती थी, लेकिन इसमें साथ में दिया हुआ है तो एनाटॉमी भी अब हमको साथ में पढ़नी ही पड़ेगी। पर एक तरफ से देखा जाए तो अच्छा ही है, एनाटॉमी पढ़ेंगे तो ही हमें वो अपने एमएसएन समझ में आएगी। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एनाटॉमी से क्या तात्पर्य, साइंस ऑफ द बॉडी। स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी से तात्पर्य क्या है, साइंस ऑफ द बॉडी फंक्शन। ठीक है ना, एनाटॉमी यानी कि स्ट्रक्चर और फिजियोलॉजी मतलब फंक्शन, क्या काम करती है। ठीक है, जो ह्यूमन बॉडी के स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के 6 लेवल होते हैं, जैसे कि केमिकल लेवल, सेलुलर लेवल, टिश्यू लेवल, ऑर्गन लेवल, सिस्टम लेवल और होल बॉडी लेवल। ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन के कितने लेवल होते हैं, 6। ठीक है, केमिकल लेवल में क्या होता है, ह्यूमन एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट एटम होती है। ह्यूमन बॉडी में सामान्यतः 26 एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जिनमें से 4 तो ऑक्सीजन यानी कि जैसे कि ऑक्सीजन होता है 65% होता है बॉडी के अंदर, कार्बन होता है 18.5% और हाइड्रोजन होता है 9.5% और नाइट्रोजन होता है 3.2%। ठीक है, लगभग 96% बॉडी मास को बनाता है, जिन्हें मेजर एलिमेंट कहते हैं। अन्य 8 को लेसर एलिमेंट या शेष 40 को ट्रैक एलिमेंट कहा जाता है, TRACE। ठीक है, एलिमेंट्स 2 और अधिक एटम साथ मिलकर मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। 2 और उससे अधिक साथ जो मिलकर एटम होते हैं ना, वो क्या मिलाएंगे, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये हमने 12th क्लास में भी पढ़ा होगा शायद, है ना। नेक्स्ट लेवल क्या है, सेलुलर लेवल। कई मॉलिक्यूल साथ मिलकर क्या बनाते हैं, सेल, जिसे ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर व फंक्शनल यूनिट कहते हैं। टिश्यू लेवल, सिमिलर सेल्स का ग्रुप जो एक साथ मिलकर एक विशेष कार्य करता है, उसे टिश्यू कहते हैं। ऑर्गन लेवल, डिफरेंट टिश्यू एक साथ मिलकर विशेष कार्य के साथ एक शेप बनाते हैं, वह ऑर्गन कहलाता है। सिस्टम लेवल, एक कॉमन फंक्शन के साथ उनसे संबंधित ऑर्गन की यूनियन को सिस्टम कहते हैं। ठीक है, होल बॉडी लेवल, सभी पार्ट्स या सिस्टम साथ साथ काम करते हैं, उसको क्या कहते हैं, होल बॉडी बनती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। बेसिक लाइफ प्रोसेस क्या होती है, निम्न 6 प्रोसेस एक ऑर्गेनिज्म को लिविंग से नॉन लिविंग थिंकिंग्स में डिफरेंटेस करती है। ये है मेटाबॉलिज्म। ठीक है ना, नॉन लिविंग और लिविंग को कौन अलग करती है, मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये एक बॉडी में होने वाली सभी केमिकल प्रोसेस का योग होता है, जिसकी 2 फेस होती है। एक होती है कैटाबॉलिक, ब्रेकिंग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स इनटू स्मॉल, और दूसरी होती है एनाबॉलिक, फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स होती है। ठीक है, रिस्पॉन्सिनेंस। ठीक है, रिस्पॉन्सिवेनेंस, एबिलिटी टू डायरेक्ट चेंजेस एंड
रिस्पॉन्स टू दैट चेंजेस, ठीक है। अदर लाइफ प्रोसेस आर मूवमेंट, ग्रोथ, डिफरेंटिएशन और रिप्रोडक्शन। उपयुक्त किसी भी प्रोसेस के स्टेप से होने से सेल और टिश्यू की डेथ हो जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप बॉडी की डेथ हो जाती है। क्या होता है कहना, कोई भी ऑर्गन है बॉडी का, अदर लाइफ प्रोसेस आर मूवमेंट्स, ग्रो, डिफरेंशिएशन और रिप्रोडक्शन, किसी भी मतलब कोई भी चीज़ की बॉडी में सेल्स या टिश्यू की डेथ हो जाती है, प्रोसेस स्टॉप हो जाता है, तो हम क्या बोलेंगे, उस पर्सन की डेथ हो गई है, ठीक है। अब क्या है, प्लांट्स एंड सिक्रीशन। There are three types of plants and secretions. Plant and secretion. Plants and secretion. Sagittal phase. Sagittal phase, ठीक है। एक वर्टिकल प्लांट अथवा सिक्रीशन जो बॉडी अथवा एक ऑर्गन को राइट और लेफ्ट साइड में डिवाइड कर सकता है, ठीक है। सिग्निटल फेस किसको बोलेंगे, एक वर्टिकल प्लांट होता है, वर्टिकल प्लांट्स, ठीक है। इसमें क्या होता है, सेक्शन होते हैं, सेक्शन, सॉरी सिक्रीशन नहीं था, सेक्शन था, मैंने गलत बोल दिया, सॉरी, है ना, सेक्शन, ठीक है ना, ठीक है ना। ये क्या करता है, बॉडी को बांटता है एक दूसरे भाग में, लेफ्ट और राइट, राइट और लेफ्ट डिवाइडेड करता है, ठीक है। फ्रंटल और कोरेंटल प्लांट, प्लान 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 यानी बांटना, एक प्लान अथवा सेक्शन जो बॉडी अथवा एक ऑर्गन को एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट में डिवाइड करता है। फ्रंटल और कोरेंटल का मतलब क्या होता है कि, है ना, सेक्शन को बॉडी के ऑर्गन को एंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइडेड करता है, ठीक है। ट्रांसवर्जन प्लांट और क्लोज सेक्शनल और हॉरिजेंटल प्लांट, एक प्लान अथवा सेक्शन जो बॉडी अथवा एक ऑर्गन को सपोर्ट और इनफॉर्म पोर्शन में डिवाइड करता है, इंफीरियर सुपीरियर करता है ना डिवाइडेड, उसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन है। फिर हम पढ़ेंगे सेल क्या है। एक लिविंग स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट जो कि एक मेम्ब्रेन से इनक्लोज्ड होती है, उसको सेल कहते हैं, ठीक है ना। सेल को तीन मेन पार्ट्स जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस में डिवाइडेड करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन क्या होती है, आओ पढ़ते हैं। सेल मेम्ब्रेन, है ना, ये सेल की आउटर बाउंड्री होती है, ठीक है ना, आउटर कवरिंग बोल दो, बनाती है, ठीक है। और सेलेक्टिव सब्सटेंस को, है ना, सेल के अंदर और बाहर जाने देती है। सेल मेम्ब्रेन तीन प्रकार के लिपिड मॉलिक्यूल जैसे कि फोस्फोलिपिड, ठीक है, 75% उसकी बनी होती है। कोलेस्ट्रॉल 25% की बनी होती है। और ग्लाइकोलिपिड की 5% बनी होती है। लिपिड बाइलेयर से बनी होती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्शन एक्वस प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के आसपास सब्सटेंस की मूवमेंट होने वाले के निम्न प्रकार क्लासिफिकेशंस है। सेल मेम्ब्रेन के पास जो आसपास जो सब्सटेंस मूवमेंट करते हैं ना, उसको क्लासिफिकेशन किया गया है। पहला है पैसिव प्रोसेस,
सब्सटेंस का सेल की एनर्जी के बिना कंसंट्रेशन ग्रेडियंट द्वारा मूव डाउन होना। सब्सटेंस की ट्रांसपोर्टेशन की पैसिव प्रोसेस की सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलेट डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस उदाहरण है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन और सेकंड है फैसिलिटेड और तीसरा है ऑस्मोसिस। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की हेल्प के बिना सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर के द्वारा सब्सटेंस का फ्रीली मूवमेंट होना। फैसिलेट डिफ्यूजन, मेम्ब्रेन प्रोटीन के कैरियर मॉलिक्यूल्स की तरह कार्य करने से सेल मेम्ब्रेन की लिपिड बाइलेयर द्वारा सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज का मूवमेंट होना। ऑस्मोसिस, ये एक विशेष प्रकार का डिफ्यूजन होता है जिसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जैसे कि सेल मेम्ब्रेन से केवल वाटर ही डिफ्यूज हो सकता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे एक्टिव प्रोसेस। पैसिव प्रोसेस हमने पढ़ ली थी, ये देखो ये रही, जिसमें सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड और ऑस्मोसिस हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे, एक्टिव प्रोसेस। ठीक है ना, एक्टिव प्रोसेस, इसमें कंसंट्रेशन ग्रेजुअली के विपरीत सब्सटेंस को मूव कराने के लिए सेलुलर एनर्जी का उपयोग होता है। ये प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी ओपेंड बाय एटीपी और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एनर्जी obtained which are stored into आयनिक कंसंट्रेशन ग्रेजुअली हो सकता है। इंडोसाइटोसिस। ठीक है ना, इंजेक्शन of a substance into a cell or exocytosis, discharge of particles from a cell। सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की एक्टिव प्रोसेस के एग्जाम्पल है फेगोसाइटोसिस इंडोसाइटोसिस का एक ही फॉर्म होता है जिसमें सेल लार्ज सॉलिड पार्टिकल्स जैसे कि वॉर्न आउट सेल्स, बैक्टीरियल इत्यादि को इनक्यूलिफ करती है। साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन व न्यूक्लियस के बीच में पाए जाने वाली सभी सेलुलर कंटेंट्स साइटोप्लाज्म कहलाते हैं। इट हैव टू बॉर्डर डिवीजन, साइटोसोल और एंड ऑर्गेनेलिज। ठीक है, साइटोसोल। इंट्रासेलुलर फ्लूइड, ये साइटोप्लाज्म का फ्लूइड प्रोटीन होता है जो टोटल सेल वॉल्यूम के 55% भाग को बनाता है। इसमें 75 से 90% वाटर और शेष आयंस और ग्लूकोज, एमिनो एसिड और प्रोटीन, फैट और एटीपी वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। ये कई केमिकल रिएक्शन की साइड होती है जैसे ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के दौरान होने वाली ग्लाइकोसिस, गेन ऑफ 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स और ऑर्गेनेलाइसिस, एक सेल में पाए जाने वाली स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका एक
स्पेसिस स्पेस होता है और जो एक स्पेसिस फंक्शन परफॉर्म करता है। एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनाइज आर द सेंट्रोसोम, राइबोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलर, द गोल्जी एप्रियोटेट, लाइसोसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के पास, सेंट्रोसोम किसको बोलेंगे? न्यूक्लियस के पास का एक ऑर्गेनाइज, जैसे कि सेंटर में 2 सेंट्रियोल्स होते हैं। माइटोसिस के दौरान सेंट्रियोल सेल के अपोजिट पोलर पर माइग्रेट हो जाते हैं तथा प्रत्येक एस्टर सेंटर बनाते हैं जिसमें स्पिनल फाइबर्स अटैच हो जाते हैं। राइबोसोम किसको बोलेंगे? एक सेल जो न्यूक्लियस के न्यूक्लियोसोम्स में राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन से बनते हैं। ठीक है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस साइड ऑफ द मैसेंजर आरएनए अटैचमेंट की साइड होते हैं। राइबोसोम रूफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित होते हैं या अटैच होते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर स्थित राइबोसोम और ऑर्गेनाइज के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। फ्री राइबोसोम नॉट अटैच टू इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम साइटोसोल के लिए आवश्यक प्रोटीन का निर्माण करते हैं। राइबोसोम माइटोकॉन्ड्रिया में भी सिचुएट होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, लाइसोसोम किसको बोलेंगे? एक सेल ऑर्गेनाइज जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन सिस्टम का पार्ट होता है। इसमें क्या होता है? कई हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं जो प्रोटीन्स और कुछ कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करने में सक्षम होते हैं। लाइसोजाइम एंजाइम एक सेल द्वारा फाइगोसाइटाइज, पैथोजेनेसिस और डैमेज्ड टिश्यू के डाइजेशन में सहयोग करते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन्स के बीच साइटोप्लाज्म। ठीक है, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच साइटोप्लाज्म मेम्ब्रेन्स ट्यूब्स का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। इस फाउंड इन 2 फॉर्म्स। इसका एक रूप फॉर्म राइबोसोम्स से अटैच होता है जिसे गैर्यूनर अथवा रफ ER कहते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोटीन ट्रांसपोर्टेशन की साइड होता है। दूसरा फॉर्म जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसे ग्रैनुलर अथवा स्मूथ ER कहते हैं। ठीक है ना, ये लिपिड और स्टेरोजन और ETC सिंथेसाइज की साइड होते हैं। ठीक है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स किसे कहते हैं? ये एक थिन मेम्ब्रेन सैक जैसे कि ऑर्गेनाइज होता है जो लगभग सभी सेल्स में पाया जाता है। ये प्रोटीन की उसके ट्रांसप्रोटीन के दौरान प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने में इन्वॉल्व होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एक रोड अथवा ओवल शेप 2.5 mm डायमीटर का सेल ऑर्गेनाइज होता है। इसमें सेल रिस्पिरेशन की एरोबिक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग साइट के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं। इसीलिए ये अधिकांश ATP सिंथेसिस की साइड होते हैं। इसीलिए इन्हें सेल के पावर हाउस भी कहते हैं। एक्टिव ऑर्गन जैसे कि लीवर, मसल सेल और किडनी इनकी
संख्या अधिक होती है। माइटोकॉन्ड्रिया आउटर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन और इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन तथा इसके बीच में स्मॉल फ्लूइड स्पेस से बना होता है। इनर माइटोकॉन्ड्रिया मेम्ब्रेन पर एक सीरीज ऑफ फ्लूइड्स होते हैं जिसे माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टिस कहते हैं अथवा इन फ्लूइड्स की फ्लूइड कैविटीज को माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है ना। माइटोकॉन्ड्रियल सिस्टिस और माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स सेलुलर रेस्पिरेशन के एरोबिक फेज की साइड होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का अपना स्वयं का डीएनए होता है जो केवल मदर से प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसे 37 जीन्स होते हैं। न्यूक्लियस अब हम क्या पढ़ेंगे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। या इसी में पढ़ ले हम न्यूक्लियस, देखते हैं कितना बचता है। बहुत सारा है भाई। न्यूक्लियस पढ़ लेते हैं, टाइप अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस बाद में पढ़ेंगे। थैंक यू। न्यूक्लियस अगले वीडियो में पढ़ेंगे।